नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। होमगार्ड्स और फायर सर्विसेज के आईजी विकास वैभव ने एक बार फिर ट्वीट करके अपने डीजी पर हमला बोला है। बिना नाम लिए होमगार्ड और फायर सर्विसेज के डीजी शोभा आहोतकर पर हमला बोला गया है। उनकी ओर से लिखा गया है कि कभी कभी सर्प यानी कि सांप को भी मित्र बनाया जा सकता है, लेकिन दुष्ट को कभी मित्र नहीं बनाया जा सकता। शेषनाग पर शयन करने वाले हरि का भी दुर्योधन मित्र नहीं बन सका। तो विकास वैभव का ये ट्वीट सामने आया है, जिस ट्वीट के जरिए विभाग के उस शोकॉज नोटिस का उन्होंने जवाब दिया है, जिसमें विकास वैभव पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। तो विकास वैभव का एक और ट्वीट इस वक्त सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कभी कभी सांप को भी मित्र बनाया जा सकता, लेकिन दुष्टों को कभी मित्र नहीं बनाया जा सकता। ये ट्वीट उस शोकॉज नोटिस के बाद जारी किया गया है इनकी ओर से, जिसमें यह कहा गया था कि विकास वैभव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रजनीश, एक और ट्वीट विकास वैभव का, जिसमें उन्होंने एक बात कही है कि कभी कभी सांप को भी मित्र बनाया जा सकता है, लेकिन दुष्टों को मित्र नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने निशाना साधा है शोभा आहोतकर पर। क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, और अगर शोकॉज का जवाब 24 घंटे के अंदर विकास वैभव की ओर से नहीं दिया जा सकता है तो क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए, लगातार ट्विटर पर जो है अभियान चलाया जा रहा है आम लोगों के द्वारा। वहीं विकास वैभव ने फिर से एक बार ट्वीट किया है, क्योंकि कल ही शोभा आहोतकर जो अभी होमगार्ड की डीजी हैं, उन्होंने शोकॉज कर दिया है आईपीएस विकास वैभव को, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर पूरी बातें जो है लगातार वायरल हो रही है। तो विकास वैभव ने अभी लिखा है, क्वचित सर्वोपि मित्रत्वमियात् नैव खलः, क्वचित, अर्थात कभी कभी सर्प भी मित्र बन सकता है, किंतु दुष्ट को कभी मित्र नहीं बनाया जा सकता है। निशाना बिल्कुल जो है विकास वैभव का जो है शोभा आहोतकर पर भी है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया है। हालांकि काफी गुस्से में है। 2 महीने की यानी 60 दिनों का उन्होंने अवकाश डाला है, जिसकी स्वीकृति नहीं मिली है। इधर लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप शो कॉज का जवाब दीजिए। आज उन्हें रात 9 बजे तक शो कॉज का जवाब देना है, लेकिन विकास वैभव उस मूड में नहीं है, क्योंकि उनसे जो बातचीत हुई है, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे साथ साथ कई ऐसे वरीय अधिकारी हैं जिनके साथ बदसलूकी की गई है, और जिस तरह का जो स्तर है, वो स्तर जो है काम करने का माहौल वहां पर नहीं है। मीटिंग के दौरान गाली गलौच होता है, अधिकारी को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। तो निश्चित रूप से इन्होंने अब मुहिम की शुरुआत कर दी है कि अब जो है हम तानाशाही नहीं सहेंगे। सोनाली, रजनीश, मेरा सवाल यही होगा आपसे कि अगर इनकी ओर से जवाब नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनके ट्वीट के जरिए ये समझा जा सकता है कि अभी आर पार के मूड में है विकास वैभव जो हैं, यानी कि अगर जवाब नहीं दिया जा सकता है तो क्या कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, जो पुलिस मैनुअल है या फिर जो कहीं ना कहीं एक्ट का हवाला दिया गया है शोभा आहोतकर के द्वारा, जो पत्र जारी किया गया, उसमें साफ तौर से अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो उसमें जिक्र किया गया है। लेकिन विकास वैभव सुलझे हुए इंसान हैं, और जिस तरह से इनको अभी पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, लगातार ट्विटर पर जो है टॉप 10 में, अभी टॉप 5 में ट्रेंड कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो पब्लिक डोमेन में चीजें आ गई है, उससे आहत हैं शोभा आहोतकर, क्योंकि उन्हें पता था कि हम अगर गाली गलौच कर रहे हैं बंद कमरे में, चैम्बर में, तो वो चीजें बाहर नहीं जाएंगी और जो प्रोटोकॉल है वो अधिकारी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन विकास वैभव ने बर्दाश्त करते हुए 4 महीना गुजार दिया, और इन्होंने साफ कहा कि अब जो है सर से पानी जो है बाहर आ चुका है, अब मेरे लिए बर्दाश्त करना मेरे बस की नहीं है। निश्चित रूप से इन्होंने अब खुलकर कहा है, हालांकि कैमरे पर अभी नहीं आए हैं, लेकिन ट्विटर पर जिस तरह से उन्होंने परसों रात में ही ट्वीट किया और कल भी ट्वीट किया, फिर आज ट्वीट किया है, तो ऐसे में साफ तौर से ये है कि बिल्कुल। चलिए रजनीश, आप नजर बना रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और आपको सीधे लिए चलते हैं पूर्णिया, जहां पर समाधान यात्रा के तहत नीतीश कुमार मौजूद हैं और जीविका दीदियों के साथ संवाद कर रहे हैं। कभी एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक बार आपसे निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें। आदरणीय प्रधान सचिव उद्योग विभाग श्री संदीप पौंडरिक जी से हम सम्मान पूर्वक आग्रह करते हैं, उद्योग विभाग द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी तथा बी हब पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा संक्षिप्त जानकारी देने की कृपा करें।
माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उद्योग मंत्री, मुख्य सचिव महोदय, विकास आयुक्त सह बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ और यहाँ पे आए हुए सभी मीडिया के प्रतिनिधि और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे स्टार्टअप के जितने भी लोग हैं, मैं एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ कि ये जो आज बी हब स्टार्टअप कोवर्किंग स्पेस प्रारंभ हुआ है और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के रूप में के बारे में। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022, इसके पूर्व 2017 में बिहार सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी लाई थी जो 2022 में समाप्त हुई और उसके बाद 2022 में एक नई पॉलिसी 5 साल के लिए लाई गई है। हम लोगों ने एक स्टार्टअप टीम की नियुक्ति की है और ये जो आज स्टार्टअप कोवर्किंग स्पेस बी हब, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ, इसी प्रकार का एक और कोवर्किंग स्पेस फ्रेजर रोड में बीएसएफसी बिल्डिंग में बनाया गया है और उसका उद्घाटन भी शीघ्र ही किया जाएगा। इसके अलावा आज का जो ये कोवर्किंग स्पेस है, इसका प्रबंधन चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को दिया गया है, जो अपनी फैकल्टी और स्टार्टअप टीम के साथ इसको चला रहे हैं। नेक्स्ट, बिहार स्टार्टअप नीति में जो मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिए जाते हैं उसमें पहला है सीड फंडिंग। 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है जो 10 वर्षों के बाद स्टार्टअप को भुगतान करना होता है। इसके अलावा अगर कोई स्टार्टअप एंजल इन्वेस्टर से फंड मोबिलाइज करता है तो उसको हम लोग 2% राशि प्रोत्साहन के रूप में देते हैं और इसके अलावा जितना राशि वो एंजल इन्वेस्टर फंड से लेता है उतनी राशि बिहार सरकार भी देती है। इसके अतिरिक्त पेटेंट के लिए और स्केल अप फंडिंग करने के लिए भी प्रावधान स्टार्टअप नीति में किया गया है। महिला उद्यमियों को 5% और अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग उद्यमियों को 15% राशि अतिरिक्त देने का प्रावधान किया गया है। जो भी स्टार्टअप आते हैं उनको हम लोगों ने 2 श्रेणी में बांटा है, ए और बी। ए श्रेणी में वो स्टार्टअप हैं जो अच्छी स्थिति में है, जिन्होंने अपने आइडिया को एक प्रोटोटाइप तक पहुंचा दिया है और जो एक्सपर्ट पैनल है उसको रिकमेंड करता है तो हम उन्हें सीधे 10 लाख रुपए की राशि, सीड फंड की राशि दे देते हैं। जो दूसरा श्रेणी बी है, जिनको और थोड़ा हेल्प की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, उनको हम रिटर्न एग्जाम और एक्सपर्ट पैनल के साक्षात्कार के बाद 4 लाख और 6 लाख 2 किश्तों में सीड फंडिंग की राशि देते हैं। नेक्स्ट, अभी तक जो स्टार्टअप पॉलिसी जो बिहार सरकार की आई 2022 में, उसके बाद जो अभी तक प्रगति हुई है, 301 स्टार्टअप निबंधित हुए हैं स्टार्टअप नीति के अंतर्गत और हम लोग हर एप्लीकेशन को 45 दिन के अंदर सीड फंडिंग दे देते हैं। अभी तक 13.82 करोड़ रुपए की राशि सीड फंड के रूप में विमुक्त की जा चुकी है बिहार सरकार द्वारा और इनमें से 44 स्टार्टअप महिलाएं संचालित कर रही। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आईजी विकास वैभव की ओर से क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, होमगार्ड और फायर सर्विसेज के डीजी पर आरोप लगाया गया है। विकास वैभव ने शोभा अहोतकर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। डीजी शोभा अहोतकर पर गाली गलौज के आरोप लगाए गए हैं उनकी ओर से। ट्विटर पर डीजी के खराब बर्ताव का जिक्र किया गया है। इसके अलावा देखिए, गाली गलौज से तंग आकर विकास वैभव ने आवेदन दिया था। 60 दिनों की छुट्टी के लिए उनकी ओर से आवेदन दिया गया था। अब विवाद बढ़ते, हालांकि विकास वैभव ने ट्वीट को डिलीट कर दिया है, लेकिन यहां पर समझना यह जरूरी है कि आखिर ये ट्वीट उनकी ओर से क्यों किया गया। काफी लंबे वक्त से जो विकास वैभव हैं वो इस बात का जिक्र करते आ रहे थे कि उनके साथ गाली गलौज की जाती है, खराब बर्ताव का जिक्र किया जा रहा है और अब ट्वीट के तहत उन्होंने ये जानकारी दी। हालांकि उनकी ओर से ट्वीट डिलीट कर दिया गया और अब ये एक और ट्वीट किया गया है जिसमें विकास वैभव ने बिना नाम लिए शोभा अहोतकर पर निशाना साधा है। तो विकास वैभव के आरोपों के बाद डीजी शोभा अहोतकर ने विकास वैभव की छुट्टी की अनुशंसा करने से इनकार कर दिया है। साथ ही विभाग ने एक नोटिस भेजकर विकास से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है।
विभाग ने विकास वैभव के वायरल ट्वीट पर जवाब मांगा है, जिसे विवाद बढ़ने के बाद विकास वैभव ने डिलीट कर दिया था। अपने ट्वीट में विकास वैभव ने अपने विभाग के डीजी शोभा अहोतकर पर गाली गलौज करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और फिर 60 दिनों की छुट्टी पर जाने की बात कही है। तो यहां पर वो ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर विकास वैभव की ओर से ये ट्वीट किया गया था और इस ट्वीट के बाद अब घमासान मच गया है। इस ट्वीट के सामने आने के बाद अब विभाग की ओर से इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 24 घंटे के अंदर जवाब देने की बात कही गई है, नहीं तो विकास वैभव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो अब देखिए, विकास वैभव को जो नोटिस जारी किया है वो आपको बता रहे हैं। नोटिस में क्या कुछ लिखा गया है? नोटिस में लिखा गया है विकास वैभव जवाब दें, इसकी बात कही गई है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि उक्त तथ्यों के समर्थन में आपने ये भी लिखा है कि आपके द्वारा रिकॉर्ड भी किया गया है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने वरीय अधिकारी पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। आपका यह कृत्य अखिल भारतीय सेवा आधार नियमावली 1968 के नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल है। वायरल मैसेज में आपके द्वारा रिकॉर्डिंग किए जाने की भी बात कही गई है, यानी कि इस पत्र के जरिए विभाग ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया है और 24 घंटे के अंदर संतोषजनक जवाब मांगा है। और देखिए, यहां पर सवाल यह है कि आखिर विकास वैभव जो है वो नोटिस का जवाब देंगे या फिर नहीं। विकास वैभव के ट्वीट के बाद विभाग ने नोटिस भेजा है। विकास वैभव के आरोपों को विभाग ने खारिज कर दिया है। विकास वैभव के आरोपों को आपत्तिजनक विभाग की ओर से बताया गया है। विभाग की छवि को धूमिल करने का विभाग की ओर से आरोप लगाया गया है। ट्वीट को विभाग ने अनुशासनहीनता और कर्तव्यहीनता माना है। विकास वैभव की छुट्टी की अनुशंसा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। विकास वैभव के ट्वीट पर अब विभाग ने उनसे स्पष्टीकरण की मांग की है। विकास वैभव से 24 घंटे के भीतर विभाग ने जवाब मांगा है और जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि संतोषजनक जवाब अगर नहीं दिया गया उनकी ओर से तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। विकास वैभव पर मीटिंग में मोबाइल ले जाने का भी आरोप लगा है। साथ ही गलत मंशा से चर्चा को रिकॉर्ड करने का भी आरोप लगाया गया है। विकास वैभव पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा है, यानी कि तमाम आरोप विभाग ने विकास वैभव पर लगाए हैं। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर विकास वैभव जो इस वक्त चर्चा में है वो कौन है। तो आईपीएस विकास वैभव होमगार्ड और फायर सर्विस के आईजी हैं। इससे पहले वो बिहार सरकार के गृह विभाग में सचिव रहे। पटना के एसएसपी रहते हुए बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार उनकी ओर से किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए में अपने दायित्व का निर्वहन वो कर चुके हैं। पुलिस सेवा में रहते हुए गरीबों और वंचितों के हित में वो काम करते आ रहे हैं। वंचितों की शिक्षा के लिए इंस्पायर बिहार मुहिम वो चला रहे हैं। विकास वैभव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और उनकी ओर से इसलिए भी ये ट्वीट किया गया ताकि लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके कि उनको किस तरीके से जो उनके विभाग के अधिकारी हैं वो प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इधर विकास वैभव के आरोपों को लेकर बिहार की सियासत भी गर्मा चुकी है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि ऐसे मामलों से प्रशासन और सरकार की किरकिरी होती है। वहीं पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि सरकार इस मामले में गंभीर है और सारे तथ्यों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मीडिया में आईपीएस विकास वैभव जी के ट्वीट को लेकर खबरें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि किन्हीं डीजी मैडम के दबाव में वो काम कर रहे हैं। अब बेहतर तरीके से इसकी पुष्टि तो वही कर सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि सिविल सर्विसेज को पास करके आए किसी भी अधिकारी को प्रोटोकॉल की जानकारी पूरी तरीके से होती है। सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है अपनी बातों को कहने का। अगर कोई मामला है तो उचित प्लेटफॉर्म है, डिपार्टमेंट है, जहां वो अपनी बातों को बेहतर तरीके से कह सकते हैं। सरकार की या डिपार्टमेंट की हर चीज पर पैनी नजर होती है। मर्यादा का सभी को पालन करना चाहिए और मर्यादा के विपरीत जाकर इस तरह की बातें किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जाएगा। सरकार इस मामले में गंभीर है। सारे तथ्यों की जानकारी के बाद इस संबंध में जो उचित होगा वो कार्रवाई होगी। विकास वैभव एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है
और उन्होंने एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर पर ही आरोप लगाए। मामले की जांच जरूर होनी चाहिए। क्या विकास वैभव ने पुलिस मैनुअल का उल्लंघन किया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और क्या शोभा अहोतकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करती हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दोनों जांच के मुद्दे हैं। तो बिल्कुल देखिए, आईपीएस विकास वैभव मामले पर अब पब्लिक भी खुलकर बोल रही है और पूरे मामले पर सरकार पर निशाना साध रही है। पटना में लोगों ने विकास वैभव की जहां जमकर तारीफ की, वहीं शोभा अहोतकर पर कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने यहां तक कहा है कि जाति विशेष को यहां पर टारगेट किया जा रहा है। लोगों से बात की न्यूज 18 से हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के चर्चित आईपीएस विकास वैभव ने डीजी होमगार्ड शोभा अहोतकर पर गाली गलौज का आरोप लगाया है। ऐसे में सियासत जहां तेज हो गई है, वहीं पब्लिक भी अब खुलकर बोलने को तैयार है। तो राजधानी वासियों से भी हम बात कर लेते हैं, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को। जो शोभा अहोतकर जी ने बहुत ही गलत काम किया है, और ये गलत काम अपने मन से नहीं किए हैं, उनके ऊपर किसी का बरदहस्त है और एक जाति विशेष के अफसरों को डिमोरलाइज करने के लिए उनको नियुक्त किया गया है। जैसा सवार रहेगा घोड़ा वैसा ही चलेगा। हालांकि घोड़ा को भी चाहिए कि हमारा क्या कर्म है, वो अपना कर्म नहीं समझ रहे हैं। कर्म को समझें, और सवार जो है सो तो अभी जान ही रहे हैं, जैसा सवार रहेगा घोड़ा वैसा ही चलेगा। क्या हो गया अचानक कि अपने अधीनस्थ अधिकारी को जो है गाली गलौज कर रहे हैं? लगातार बिहार में ऐसा देखने को मिला। या तो किसी के दबाव में वो है, या अपना जो उनका कर्म क्रियाक्रम है वो नहीं समझते हैं। कैसे अधिकारी मानते हैं विकास वैभव? मैंने दबाव में, वो तो हैं ठीक है, लेकिन दबाव में हैं, कुछ न कुछ दबाव में। देखिए, शोभा अहोतकर जब हाजीपुर एसपी थी ना, उस समय से विवादित है। ये ऐसी आईपीएस है कि हमेशा विवादित रहती है, चाहे जहाँ भी रहे। तो उनके बारे में कुछ कहना जो है ना बेकार है। और उनको तो आदत है किसी भी आईपीएस तो छोड़ दीजिए, आईएएस को भी बेइज्जत कर देना, किसी भी क्लर्क को बेइज्जत कर देना, किसी को डेमोरलाइज करना है, उनकी आदत है। वो हाजीपुर एसपी थी, तबे से हम लोग उनके देख रहे हैं। वो कैसे अधिकारी मानते हैं? वो बहुत अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन उनको बेइज्जत किया गया। तो बेइज्जत किया गया तो क्या कहा जाएगा? क्या बिहारी को भी टारगेट किया जा रहा है? उन्होंने जो कहा। बिल्कुल 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 बिहारी, शरद कुमार सिन्हा। बिल्कुल। तो पटना वासी हमारे साथ हैं और इन्होंने भी खुलकर समर्थन किया है विकास वैभव को, और साफ कहा है कि एक अच्छे अधिकारी के साथ जो है बुरा बर्ताव हुआ है। ऐसे में सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए और एक्शन भी लेनी चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो होमगार्ड्स और फायर सर्विसेज डीजी शोभा अहोतकर और आईजी विकास वैभव के बीच मचे विवाद पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि विकास वैभव एक अच्छे अफसर हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। अहंकार से कोई संस्था कभी नहीं चली है। अहोतकर जी लेडीज हैं, उनके बारे में क्या कहना, लेकिन मर्यादाओं का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। विकास वैभव एक अच्छे अफसर हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। अहंकार में कोई संस्था नहीं चली है, किसी भी कीमत पर, चाहे छोटा अफसर हो या बड़ा अफसर हो, चाहे सिपाही हो चाहे एसपी हो। उनके साथ परिवार के दृष्टि से अनुशासन सब पर लागू होता है, बड़े और छोटे पर लागू नहीं होता है। डिसिप्लिन सबके लिए महत्वपूर्ण है। और इधर आईपीएस अधिकारियों के बीच गाली गलौज मामले पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अपनी नीचे के अधिकारी को गाली देने की छूट किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री को इस मामले में संज्ञान लेने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक नहीं। जिस तरह से किसी भी पद पर कोई हो, बड़ा से बड़ा पद पर, इसका यह अर्थ नहीं है कि अपने नीचे के स्टाफ को गाली दे। यह तो कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लेकिन अब उसके लिए जो उनका सर्विस कोड है, और खासकर मुख्यमंत्री जी उनको देखना चाहिए। ऐसे कैसे चल सकता है कि कोई बड़ा अधिकारी है तो छोटे अधिकारी को गाली दे? गाली देने की छूट कैसे मिल जाएगी किसी को? और चलिए अब बात दूसरी बड़ी खबर की करते हैं। तेलंगाना के बीजेपी विधायक रघुनंदन राव के एक बयान पर बिहार में बवाल मच गया है। रघुनंदन राव ने बिहार और बिहारियों को लेकर एक बेहद ही विवादित बयान दे दिया है। रघुनंदन राव ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में बिहारी राज चलाना चाहते हैं। वो यहां पर बिहार का गुंडा राज चलाना चाहते हैं, इसलिए वो यहां के अधिकारियों पर भी भरोसा नहीं करते हैं। रघुनंदन राव ने आरोप लगाते हुए कहा कि केसीआर को अपने राज्य के पुलिस पर भरोसा नहीं है, तभी तो बिहार के कई आईपीएस को उन्होंने तेलंगाना पुलिस को कंट्रोल करने में लगा दिया है और महत्वपूर्ण जगहों पर सिर्फ
बिहारी अधिकारियों को तैनात किया गया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इसीलिए हम लोग केसीआर साहब से ये पूछना चाह रहा है, क्या इल्जाम है तेलंगाना आईपीएस ऑफिसरों के ऊपर? क्यों आप बिहार से आईएएस आईपीएस ऑफिसरों को एक नहीं, दो नहीं, 3, 4 जगह जो भी क्रूशियल पोस्टिंग्स है तेलंगाना पुलिस को कंट्रोल करने का 4 जगह है, वो 4 जगह बिहार से आईएएस आईपीएस ऑफिसरों की रख के तेलंगाना में बिहार राज, गुंडा राज रहने के लिए आप कोशिश करना चाह रहा है। जो भी अपोजिशन पार्टी से उन लोगों को पुलिस वाला से डराना चाह रहा है, ये नहीं चलेगा केसीआर साहब। ये लोग तेलंगाना का लोग लड़ा, इसीलिए तेलंगाना के स्वाभिमान के लिए, तेलंगाना लोगों इधर नौकरी करने के लिए लड़ना शुरू किया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।